सिस्टम मॉडलिंग को कल देख रहे थे, पिक्चर वर्ड्स 1000 वर्ड्स। ठीक है, आइडिया क्या है कि हम मॉडल्स बनाएं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बनाएं और उसके थ्रू सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करें। तो हमने सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटेशन एवोल्यूशन देखी, जो कि पूरी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटेशन की। कि पहले ये मशीन कोड की फॉर्म में होता था, फिर असेंबली लैंग्वेज आई, फिर हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस आई, फिर फर्दर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आई, और नाउ व्हाट इज़ द फ्यूचर। सो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या करते हैं कि इससे भी हाई लेवल आए एब्स्ट्रैक्शन की, वो मॉडलिंग हो। ये बेसिकली ये आप देख रहे हैं लेवल्स में बेसिकली मेन डिफरेंस किस चीज़ का, एब्स्ट्रैक्शन का है। ठीक है, आप मशीन से असेंबली पे जाते हैं सो आप हायर एब्स्ट्रैक्शन पे जाते हैं, असेंबली से फिर स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो फर्दर हाई लेवल पे जाते हैं, उससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फर्दर हाई लेवल, और मॉडलिंग फिर उससे भी हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक, तो एब्स्ट्रैक्शन आप जानते हैं कि हाइडिंग द डिटेल्स को कहते हैं, हाइडिंग द इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को कहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे भी यही होता है कि वो जो बहुत लो लेवल डिटेल्स होती हैं, जो आप ऊपर जाते हैं वो नहीं होती, जस्ट एक्चुअल सॉफ्टवेयर की बात हो रही होती है। सो फ्यूचर इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस मॉडलिंग लैंग्वेजेस, मॉडल ड्रिवन रिप्रेजेंटेशन। इस फ्यूचर को हम मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग भी कहते हैं। कि नाउ इट्स मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग का ज़माना, वी एक्सपेक्ट दैट। ओके, सो हमने देखा कि मॉडल बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है एक सिस्टम का, और सिस्टम क्या चीज़ है उसकी डेफिनेशन हमने देखी कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कम्युनिकेटिंग पार्ट्स होते हैं। सिस्टम में कुछ पार्ट्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, और वो जो कम्युनिकेशन होगी वो ऑर्गेनाइज्ड होगी। सो सिस्टम में बेसिकली तीन बातें हो गई, देयर विल बी सम पार्ट्स, there will be communication between parts, and third point is that this communication is organized। ठीक, तो ये सिस्टम है और हम सिस्टम को ही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ द मॉडल्स। फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स डिफरेंट डोमेन्स की देखी। सो ये मॉडलिंग का जो आइडिया है सॉफ्टवेयर में, ये भी जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इटसेल्फ डेफिनेशन अदर डोमेन से आई है ना, कि हमारे पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सो ऑन, ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स होती थी। तो इसी की डेफिनेशन को हमने टेलर जब किया सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन गई। इसी तरह मॉडलिंग का भी जो आइडिया है सॉफ्टवेयर मॉडलिंग का, वो भी इटसेल्फ न्यू नहीं है, बल्कि हमने देखा कि बाकी डिसिप्लिन्स में भी, जिस तरह सिविल की एग्जांपल आप देखें तो वहाँ पे भी मॉडल्स बनते हैं। पहले 2D मॉडल्स बनते थे, अब तो 3D मॉडल्स भी बनते हैं। तो मॉडल्स ही रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल जो सिस्टम होता है। तो अदर फील्ड्स में भी ये होता है, जिस तरह हमारे पास ये एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन मॉडल की। और फिर नेचुरल साइंसेज में आप जाएं तो देखें इवन ये सोलर प्लानिटरी सिस्टम्स और कितने बड़े बड़े सिस्टम हैं, लेकिन इनको भी रिप्रेजेंट हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। ठीक है, सो कितने बहुत बड़े बड़े सिस्टम हम जस्ट रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस सोलर सिस्टम मॉडल्स गिवन है। एंड सिमिलरली इन मेडिकल फील्ड, ठीक है, तो वहाँ पे भी वी यूज दिस कंसेप्ट। हम डिफरेंट मॉडल्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इवेंट पार्ट को। फॉर एग्जांपल दिस इज द मॉडल ऑफ द हार्ट। सो इसमें आप ये बात नोट करें कि डिफरेंट डिटेल्स पे एक मॉडल, एक चीज़ का मॉडल जो होता है, हार्ट फॉर एग्जांपल इज सिस्टम, तो उसके डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास होते हैं।
डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन उसकी हमारे पास हो सकती है। तो एक सिस्टम के कई मॉडल्स हो सकते हैं और मेन जो उसमें डिफरेंस होता है, इट्स द डिफरेंस ऑफ द डिटेल्स। Similarly, then we have process model. आप लोग जानते होंगे we have different process models for software developments, सारा प्रोटोटाइपिंग है, वाटरफॉल एंड सो ऑन। तो उसके भी हमारे पास मॉडल्स क्या होते हैं, वो उन चीज़ों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम मॉडल्स कहते हैं। यूएमएल में आएंगे तो क्लास मॉडल्स बनते हैं एंड सो ऑन। इस तरह लाइफ मॉडल्स भी हमारे पास डिफरेंट हैं। सो वेरी एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन। नाउ मॉडल को हम फार्मली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं। मॉडल इज यूज टू रिप्रेजेंट ए सिस्टम फ्रॉम ए स्पेसिफिक व्यू पॉइंट satisfying the substitutability principle। कि क्या चीज़ है, मॉडल इज यूज टू रिप्रेजेंट ए सिस्टम। पहली बात तो ये है, मॉडल इज यूज टू represent a system from a specific viewpoint। पहली बात तो ये है कि सिस्टम को रिप्रेजेंट करना, देन फ्रॉम ए स्पेसिफिक व्यू पॉइंट, और वो स्पेसिफिक व्यू पॉइंट क्या है कि वो सेटिस्फाई करे सब्स्टिट्यूटेबिलिटी प्रिंसिपल को। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी प्रिंसिपल क्या है, वो ये है कि देयर इज ए मॉडल M which is said to be a representation of a system S for a given set of question Q। So for each question of this set Q, the model M will provide exactly the same answer that the system S would have provided in answering the same question। कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, we have a system, we have a model and we have a set of questions। तो हम उस सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पास क्वेश्चन का सेट है उसमें से कोई भी क्वेश्चन पिक करें और वो क्वेश्चन हम करें सिस्टम से और वही क्वेश्चन हम करें मॉडल से, तो हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए। अगर सेम आंसर आ गया तो इट्स मीन्स के मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिस्टम को। अगर डिफरेंट मॉडल आ गया तो मॉडल रिप्रेजेंट नहीं करेगा सिस्टम को, इट्स मीन्स मॉडल गलत है। ठीक, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है। तो मॉडल रिप्रेजेंट करता है सिस्टम को इस प्रिंसिपल के मुताबिक, और वो प्रिंसिपल क्या है कि मॉडल रिप्रेजेंटेशन होगी अगर वो सेम चीज़ आंसर करे जो सिस्टम आंसर करता है। नाउ वी हैव डिफरेंट फीचर्स ऑफ मॉडल। मॉडल में तीन फीचर्स होने चाहिए, वन इज मैपिंग फीचर, द सेकंड वन इज रिडक्शन फीचर, द थर्ड वन इज प्रैग्मेटिक फीचर। मैपिंग फीचर ये है कि मॉडल इज बेस्ड ऑन द ओरिजिन, मीन्स कि वो मैप करे सिस्टम को। ठीक है, इस तरह भी ये प्रिंसिपल था कि मैप उस सूरत में होगा कि मॉडल वही चीज़ रिप्रेजेंट करे जो सिस्टम में है। ठीक है, मॉडल मैप करे सिस्टम को। सेकेंड इज रिडक्शन, के मॉडल ओनली रिफ्लेक्ट्स ए रिलेवेंट सिलेक्शन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। कि मॉडल मस्ट बी लेस देन द सिस्टम। ठीक है, वो पूरे सिस्टम को कोई एक मॉडल कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, वो रेलेवेंट सेक्शन को मॉडल करेगा, सम स्पेसिफिक पार्ट्स को मॉडल करेगा रेदर देन द होल सिस्टम। ठीक है, तो वो रिडक्शन में होगा, हमेशा वो रिडक्शन में होना चाहिए। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये इसका एक फीचर है, मॉडल को ऐसा होना चाहिए। मीन्स कि हम कभी भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि हम ऐसा मॉडल बनाएं जो 100% पूरे के पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करे, बल्कि हम क्या चाहते हैं, ऐसा मॉडल जो सिस्टम के किसी एस्पेक्ट को
फॉर एग्जांपल या सिस्टम के बिहेवियरल एस्पेक्ट को मॉडल करे या सिस्टम के स्टैटिक एस्पेक्ट को मॉडल करे, इस तरह किसी खास रेलेवेंट एस्पेक्ट को मॉडल करे। एंड थर्ड इज मॉडल नीड्स टू बी यूजेबल इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल विद रिस्पेक्ट टू सम पर्पस। अगर हम मॉडल को यूज़ करना चाहें, ठीक है, तो वो सिस्टम हमारे पास नहीं होता या तो सिस्टम हम बना रहे होते हैं तो उसकी जगह पे वो यूज भी हो, यूजेबल भी हो, ठीक है। तो ये 3 फीचर्स मॉडल के हमारे पास होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम फर्दर इसको देखते हैं कि हमें मॉडलिंग की ज़रूरत क्यों है।